धर्म स्नेही बंधुओं, कल के विषय को फिर से आगे बढ़ाएंगे। श्री जिनेंद्र भगवान की सन्निधि में आने वाले द्रव्यों के विषय में हम समझ रहे थे। कल बताया था कि जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना कितना मंगलकारी है, और फिर उस अभिषेक के पश्चात मिलने वाला गंधोदक वह कितना मंगल है। आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे। भगवान के सानिध्य में रहने वाला जल मंगल हो गया। भगवान की सन्निधि में आप अभिषेक करते हो ना, तो अभिषेक में जो जल, जो दूध, जो दही, जो सर्वौषधि, जो शक्कर या जो फलों के रस इत्यादि द्रव्य भगवान की सन्निधि में कितनी देर रहते हैं भाई? आपने सिर से डाला, पैर तक आया और उसके बाद भगवान से दूर हो गया। कितनी देर रुका होगा बताइए? भगवान के चरणों पर वह पंचामृतों का जो द्रव्य है वो 2 मिनट भी नहीं ठहरता है। 1 मिनट मुश्किल से ठहरता है और ठहर करके भगवान से अलग हो जाता है। बंधुओं, इन सब बातों से हमें ये समझना है कि हमारे भगवान कितने पावरफुल हैं, कि उनकी सन्निधि में आने वाला द्रव्य केवल 1 मिनट के लिए उनके सानिध्य को प्राप्त हुआ और मंगल हो गया। केवल 1 मिनट आया और मंगल हो गया। और उस गंधोदक की महिमा देखो, हमारे आचार्य क्या बताते हैं। एक तो श्लोक आप सभी को याद है ही, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिनगंधोदकम वंदे कर्माष्टक निवारणम। बताइए अब इससे आगे और क्या बताया? जिस जल को या जिन पंचामृत द्रव्यों को भगवान का 1 मिनट के लिए संसर्ग प्राप्त हुआ, प्राप्त होने के बाद हमने उसे गंधोदक कहा, और उस गंधोदक की महिमा क्या बता रहे हैं? निर्मलम, स्वयं निर्मल है, निर्मलीकरणम, और दूसरों को निर्मल करने वाला है, पवित्रम, अत्यंत पवित्र है, पापनाशनम, पापों का नाश करने वाला है। गंधोदक हमारे पापों का नाश करेगा, है ना? गंधोदक हमारे पापों का नाश करेगा। सर्व प्रसिद्ध सर्वमान्य श्लोक है ये। और हमारे यहाँ जो नितांत स्वाध्यायी लोग हैं उनकी धारणाएं क्या है? एक मजबूत धारणा हमारे यहाँ चलती है कि स्वयं ही स्वयं के कर्मों का कर्ता है, स्वयं ही स्वयं के कर्मों का भोगता है, और स्वयं ही अपने कर्मों का हरता है। हरता यानी नाश करने वाला। कर्ता, भोक्ता और हरता, ये तो आप लोग भी जानते हो, आप लोग भी मानते हो कि अब हमारी आत्मा में जितने कर्मों का आश्रय बंध हुआ है वो किसने किया है? हमने ही तो किया है। और उन कर्मों के फलों को भोगने वाला कौन है? तो मैं ही हूं। मैंने ही कर्मों को बांधा था और मैंने ही कर्मों का फल भोगना है।
और मैंने ही कर्मों का नाश करना है। तो मेरे कर्मों को नाश कौन करेगा? मैं ही करूंगा कि सारी दुनिया मिलकर के तुम्हारे कर्मों का नाश करेगी क्या? बताओ, पूरी दुनिया मिलकर के तुम्हारे कर्मों का नाश कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। किंतु यहां कह रहे हैं कि गंधोदकम पाप नाशनम। कैसा है गंधोदक? हमारे पापों का नाश करने वाला है। तो अब गंधोदक परद्रव्य हुआ या नहीं हुआ? हमसे पृथक द्रव्य है ना गंधोदक। आपकी आत्मा से गंधोदक यह द्रव्य पृथक है या नहीं है? पृथक द्रव्य है, आपकी आत्मा से अलग है। अभी हमने जो कहा कि मेरी आत्मा ही कर्मों का बंध करती है, मेरी आत्मा ही कर्मों का फल भोगती है, और मेरी आत्मा ही कर्मों का नाश करेगी या करती है। यह एक सच्चाई या यह एक हमारी धारणा है, किंतु इसमें अनेकांत है या नहीं बताओ? ऐसा एकांत है क्या? और मैं अपने कर्मों का नाश करने में कब समर्थ होऊंगा? मैं अपने कर्मों का नाश करने में कब समर्थ होऊंगा बताइए? जब तक मुझे किसी पावरफुल, अपने से अधिक शक्तिमान द्रव्य नहीं मिल जाता है, तब तक तो मैं असमर्थ ही रहूंगा। यूं समझिए कि कोई बलवान राजा है और उसके पास अफाट सैन्य शक्ति है, अपार सैन्य शक्ति है। उस राजा को हराना है। बात समझ में आई? और मैं कमजोर हूं, मैं भी राजा हूं, किंतु मैं उस राजा के सामने कमजोर हूं और मेरे पास उतनी सैन्य शक्ति नहीं है। तो मैं उसको कैसे हरा सकता हूं बताइए? मुझे उसको हराने के लिए, एक बलवान राजा को हराने के लिए, जिसके पास अटूट सैन्य शक्ति है और असीम अस्त्र शस्त्र है, ऐसे राजा को एक कमजोर राजा कब हरा पाएगा? तो उसको स्वयं को बलवान बनाना पड़ेगा, या फिर अपने से बलवान राजाओं की सहायता लेनी पड़ेगी। ये तो आप देख रहे हो ना, वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है या चल रहा था, इसमें आप देख रहे थे कि नहीं? जो कमजोर कंट्रीज थी वो क्या करती हैं? बड़ी बड़ी बलवान देशों को अपने साथ कर लेती हैं, और जब बलवान देशों का उसके लिए सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है तो फिर वो युद्ध करने लग जाता है। धर्म स्नेही बंधुओं, यही बात है। अपने कर्मों से लड़ने की ताकत आज हमारे अंदर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? मैं स्वयं अपने कर्मों से नहीं लड़ सकता हूं, समझ रहे हो? आप स्वयं अपने कर्मों से लड़ नहीं सकते, अपने कर्मों का नाश आप स्वयं नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम जिनेंद्र भगवान की शरण में जाते हैं और उनके मांगलिक सानिध्य को प्राप्त करके उनकी सहायता लेते हैं कि भगवान, आप मेरे कर्मों का नाश कीजिए। क्या बोलते हो आप? नित्य काल मंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी। फिर क्या बोले थे? दुख खो कम्मक खो। बोला था ना आपने कि हे भगवान मेरे दुखों का नाश करो, हे भगवान मेरे कर्मों का नाश करो, है ना? क्यों? क्योंकि मैं स्वयं अपने दुखों का नाश करने में समर्थ नहीं हूं। मैं स्वयं अपनी असाता कर्म को, असाता वेदनीय कर्म को पछाड़ने में समर्थ नहीं हूं। मेरे अंदर ताकत ही नहीं है कि मैं इन कर्मों का इलाज कर सकूं। तो मैं किसकी शरण में गया? मैं भगवान की शरण में गया, है ना? और भगवान की शरण में जाने से क्या हुआ कि मैं अपने कर्मों का नाश कर पाया। तो वास्तव में कर्मों का नाश करने वाला कौन सिद्ध हुआ? मैं या मेरे भगवान?
मेरे भगवान ही सिद्ध हुए। हुए कि नहीं हुए बताओ। बड़ी सहजता से इस बात को हम समझ सकते हैं। ये जो दंभ भरते हैं कि मैं ही मेरे कर्मों का कर्ता भोक्ता और मैं ही मेरे कर्मों का नाश करूंगा, अरे भाई वो बात सच है। किंतु वो बात कब सच है? जब मैं उस स्टेज में पहुंच जाऊंगा, वज्र ऋषभ नाराज संहनन मुझे मिल जाएगा, चतुर्थ काल मुझे मिल जाएगा, मैं मुनि दीक्षा लूंगा। मुनि दीक्षा लेकर के मेडिटेशन ध्यान करूंगा, क्षपक श्रेणी पर आरोहण करूंगा, तब मैं मेरे कर्मों का नाश मैं ही कर लूंगा, खुद ही कर लूंगा। किंतु वो स्टेज मेरे पास अभी नहीं है। मैं तो अभी 200% कमजोर हूं, 200% कमजोर हूं। मेरे अंदर शून्य है सामर्थ्य, मेरी सामर्थ्य शून्य है, मेरी शक्ति शून्य है। आज वर्तमान में जो मेरे कर्म हैं, उन कर्मों का नाश करने के लिए मुझे किसकी शरण चाहिए? जिनेंद्र भगवान। और जिनेंद्र भगवान की शरण ही मुझे उस लेवल तक ले जाएगा जिस लेवल तक भगवान बाहुबली पहुंचे, जिस लेवल तक भरत चक्रवर्ती पहुंचे, जिस लेवल तक हमारे सभी तीर्थंकर महापुरुष पहुंचे, उस लेवल तक ले जाने वाला। कौन सी लेवल? जहां मुझे अपने कर्मों का नाश स्वयं ही करते आएगा, किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना बलवान हो जाऊंगा, इतना बलवान हो जाऊंगा कि मैं ही अपने कर्मों का नाश करके अरिहंत अवस्था पाऊंगा, है ना? अरिहंत अवस्था पाने के लिए मुझे स्वयं को बलवान बनना पड़ेगा कर्मों से लड़ने के लिए। और वो बलवान बनने की क्षमता कब आएगी? तो जब मैं जिनेंद्र भगवान की सन्निधि में जाऊंगा। एक भव में नहीं, हर भव में। हर भाव में मुझे जिनेंद्र भगवान का सानिध्य चाहिए, हर भाव में मुझे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तब जाकर के एक भव ऐसा मिलेगा कि मैं स्वयं बलवान हो जाऊंगा और मैं फिर स्वयं अपने कर्मों का नाश करूंगा और अरिहंत अवस्था पाऊंगा। कुछ बात पल्ले पड़ी? बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? क्या समझ में आया? कि जब तक हम लोग कमजोर होते हैं तब तक हमें क्या करना चाहिए? नीति है, ये नीति है कि मुझे किसी बलवान की शरण में रहना चाहिए, तो मैं उस बलवान की छत्र छाया में सुरक्षित रहूंगा। क्योंकि मैं कमजोर हूं, मैं असमर्थ हूं, अनेबल हूं, मेरे पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है। और जब तक मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास वो शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तब तक मुझे क्या करना चाहिए? तो बलवान की शरण में रहना चाहिए। और संसार में सर्वश्रेष्ठ बलवान कौन है? तो वो हमारे भगवान। आई बात समझ में? तो भगवान की शरण में हम 6 प्रकार से जा रहे हैं। नाम शरण, स्थापना शरण, द्रव्य शरण, क्षेत्र शरण, काल शरण, भाव शरण। 6 प्रकार के मंगल है तो 6 प्रकार की शरण है। जो मंगल है वो शरण है। मंगलम, लोगुत्तमा और शरणम। चत्तारी दंडक में यही तो सीखते हैं ना हम। तो जो द्रव्य मंगल है या जो भी मंगल है वह सब शरण है। भगवान का नाम मंगल है, इसलिए भगवान का नाम ही मेरे लिए शरण है। भगवान की स्थापना मंगल है, इसलिए भगवान की स्थापना ही मेरे लिए शरण है। भगवान का अभिषेक मंगल है तो भगवान का अभिषेक मेरे लिए शरण है। भगवान का गंधोदक मंगल है तो भगवान की गंधोदक मेरे लिए शरण है। और जो भी मंगल आपको मैंने अभी बताए, पिछले जो अपने एपिसोड हुए हैं उसमें जो भी मंगल अब तक बताए वो सब मेरे लिए शरण है कि नहीं? तो एक बात ध्यान रखना अच्छे से, जो मंगल है वो शरण है। ये बात आप अच्छे से गांठ बांध लो। ऐसा नहीं कि ये मंगल तो है किंतु शरण नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहना। भगवान के सानिध्य से जो गंधोदक मंगल हुआ वो गंधोदक मेरे लिए शरण भी है। क्या है?
मंगल भी है और शरण भी है। इस बात को हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो सूत्र मैंने आज आपके लिए बताया कि कमजोर और असमर्थ अवस्था में हमें बलवान का सहारा लेना चाहिए, बलवान की शरण लेना चाहिए, और हमारे भगवान ही सर्वश्रेष्ठ बलवान हैं। हमें अपने दुखों का नाश करना है, अपने कर्मों का नाश करना है, अपने कर्मों के संविधान को बदलना है। तो यह सब कैसे संभव होगा? तो भगवान की शरण में जाने से ही संभव होगा। बाकी तो मैंने बताया ना, पूरी दुनिया में कौन है ऐसा बताओ जो आकर के तुम्हारे कर्मों का नाश कर सके? पूरी दुनिया में ऐसा कौन है जो, जिसको तुम बुलाओ कि आओ भाई, मुझे मेरे कर्मों का नाश करना है, मुझे मेरे कर्मों का हिसाब किताब करना है, जरा तुम आओ। जैसे बंटवारा होता है ना घरों में, भाइयों में, तो बंटवारे में किसी अच्छे व्यक्ति को बुलाते हैं, गांव के किसी मुखिया को बुलाते हैं, किसी प्रामाणिक व्यक्ति को बुलाते हैं, किसी सर्वमान्य व्यक्ति को बुलाते हैं कि भैया आओ और हमारा बंटवारा कर दो। भाइयों का बंटवारा करने के लिए जैसे गांव के किसी अच्छे व्यक्ति को चुना जाता है कि ये कभी भी अन्याय नहीं करेगा और वो बंटवारा कर देगा, ऐसे तुम करके दिखाओ। किसी को बुलाओ कि भैया अब मुझे मेरे कर्मों का हिसाब किताब करना है, तुम आओ और मेरे कर्मों का हिसाब किताब करो। संभव है क्या? मेरे कर्मों का इलाज, मेरे कर्मों का हिसाब किताब करने वाला संसार में कोई नहीं है। ये पंच गुरु चरण शरणों, पंच परमेष्ठियों की शरण ही है जो मेरे कर्मों का इलाज कर सकते। तो किसने मेरे कर्मों का नाश किया? ये बात क्लियर हुई आपकी कि कौन कर्मों का? भाई, मेरे अंदर ही कर्मों का नाश करने की ताकत है, तो फिर मुझे मंदिर जाने की क्या जरूरत है? मैं स्वयं बलवान हूं। फिर मुझे भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है? फिर मुझे भगवान के दर्शन करने की, अभिषेक करने की, स्तुति करने की, पूजा करने की क्या जरूरत है, जब मैं स्वयं ही बलवान हूं? यही सिद्ध कर रहा है कि मैं बलवान नहीं हूं, इसलिए मुझे भगवान की शरण में जाना पड़ता है, फिर उनका नाम लेना पड़ता है, फिर उनके अभिषेक, दर्शन, पूजन, स्तुति, हवन, ये सारे काम करने पड़ते हैं। करना पड़ेगा और मैं करूंगा, खुशी से करूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं कमजोर हूं और मेरे भगवान सर्वश्रेष्ठ बलवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। ये मैं मानता हूं। मानते हो कि नहीं आप? कि इस अहम में जी सकते हो कि नहीं नहीं मैं तो सब कुछ कर लूंगा? कर सकते हो क्या? दुनिया में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने कर्मों का खुद इलाज कर ले। नहीं। तो फिर मुझे मेरे कर्मों का नाश करने के लिए, मुझे मेरी असाता को साता में बदलने के लिए, मुझे मेरे दुखों का नाश करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? कहाँ जाना पड़ा? तो मुझे भगवान की शरण में जाना पड़ा, है ना? और इसी से क्या सिद्ध हुआ कि मंदिर जाने से कर्म नष्ट हुए, भगवान का नाम लेने से कर्म नष्ट हुए, दंडोरक लगाने से कर्म नष्ट हुए, अभिषेक करने से कर्मों की निर्जरा हुई, पूजा करने से कर्मों की निर्जरा हुई, भगवान की स्तुति करने से असाता साता में बदल गई। इससे क्या सिद्ध हुआ बताओ? इससे ये सिद्ध नहीं हुआ क्या कि मेरे कर्मों का नाश करने वाले भगवान ही है, मैं नहीं? मानोगे या नहीं मानोगे? किसने नाश किया आपके कर्मों का? दर्शनम पाप नाशनम, भगवान के दर्शन पापों का नाश करता है ना? कर्माष्टक निवारणम गंधोदकम, मेरे आठों कर्मों का नाश करने वाला गंधोदक है। तो यह एक अनेकांत हमें समझ में लाना चाहिए। इस अनेकांत को समझो कि ऐसा सर्वथा नहीं है कि मैं मेरे कर्मों का नाश करूंगा। जब तक मैं असमर्थ हूं, तो ये समर्थ हमारे पंच गुरु मेरे कर्मों का नाश करने वाले सिद्ध हो जाते हैं। क्लियर? एग्री?
मान लिया कि नहीं माना, बताओ तो। माना ना। कौन आपके कर्मों का नाश कर रहा है? तो जो जो भी मंगल है, जो जो भी मंगल है, मंगल की परिभाषा भी यही सीखी थी ना हमने। जो मंग यानी पुण्य को लाता है, मम यानी पाप को गलाता है, पाप का नाश करता है। तो कौन सी मान्यता मिथ्या है? मिथ्या मान्यता ये है कि मैं ही मेरे कर्मों का नाश करूंगा। ये एकांत है। जब तक मैं मेरे कर्मों का नाश करने में समर्थ नहीं हूं, तब तक ये सब मंगल मेरे कर्मों का नाश करते हैं। मैं उनकी शरण में जाता हूं और मेरे कर्मों का नाश होता है। आई बात समझ में? तो कौन सी चर्चा चल रही है? गंधोदक की। गंधोदक कितना शक्ति संपन्न है बताओ। भगवान की सन्निधि ने गंधोदक को इतना पावरफुल बना दिया कि जा बेटा, सबके कर्मों का नाश कर। भगवान ने गंधोदक को क्या आदेश दिया कि जा बेटा, सबके कर्मों का नाश कर, सबके कर्मों का इलाज कर। वो ताकत उस गंधोदक में आ गई। और हमने ही कहा कि निर्मलम निर्मलीकरणम, पवित्रम पाप नाशनम, पापों का नाश करता है। जिन गंधोदकम वंदे, मैं गंधोदक को नमस्कार करता हूं। कैसा है गंधोदक? कर्माष्टक निवारणम, आठों कर्मों का निवारण करने की जिसमें क्षमता है। यह अतिशयोक्ति है क्या? बढ़ा चढ़ा के बोला गया है क्या? नहीं। उस गंधोदक की वैसी महिमा है, उसमें बहुत शक्ति। किन्हीं पूर्वाचार्यों ने लिखा है, नेत्र द्वंद्व रुजो विनाशन करम, गात्रम पवित्रीकरम, वातोत्पित्त कफादि दोष रहितम, गात्रम च सूत्रम भवेत्। कामालाक्षय कुष्ठग्रोहरगम, कुष्ठरोग ग्रहम ग्राह्यम क्षयंकारी तत्, श्रीमत्पार्श्वजनेन्द्र पाद युगल स्नानस्य गंधोदकम। पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति में ये काव्य लिखा गया। क्या लिखा गया? कि गंधोदक कैसा है? श्रीमद पार्श्व जनेन्द्र पाद युगल स्नानस्य गंधोदकम। श्रीमान पार्श्वनाथ भगवान के अभिषेक के स्नान का जो गंधोदक है, वह कैसा है? अब यहाँ पार्श्वनाथ भगवान का नाम लिया है, तो आप सब पार्श्वनाथ भगवान पर कंसंट्रेट करोगे, है ना? तो क्या 24 तीर्थंकर में पार्श्वनाथ भगवान का ही गंधोदक कर्मों का नाश करेगा? अरे भाई, उपलक्षण न्याय। कौन सा न्याय बताया था आपको? खबर छे? खबर छे? ध्याનમાં છે? શું? उपलक्षण न्याय। उपलक्षण न्याय याद નથી। याद નથી। उपलक्षण न्याय का मतलब क्या बताया था, जरा आप बताइए, क्या याद है आपको? नमस्ते गुरुदेव जी। उपलक्षण न्याय में जैसे अभी आप बता रहे पार्श्वनाथ भगवान, पर वो सारे भगवान के लिए वो लागू पड़ता है ऐसा। हाँ, मतलब पार्श्वनाथ ऐसा कहने से 24 तीर्थंकरों का ग्रहण उसमें हो जाता है, किंतु न्याय क्या कहता है कि, ये न्याय क्या कहता है कि सदृश जाति वाले सभी द्रव्यों का स्वीकार कर लेना चाहिए। सदृश जाति के, है ना? हाँ, उन सबको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये इसे क्या कहते हैं? उपलक्षण न्याय। उपलक्षण न्याय एग्जाम्पल याद है कि फिर से याद दिलाना पड़ेगा? किसको याद है बताओ? एग्जाम्पल दिया था ना जागृति बेन, तमें बोलो। वो कौवा और बिल्ली का माने बहुत बढ़िया। उनसे किसको बचाना था? बिल्ली से दूध को बचाना था, बिल्ली से। हाँ, और बिल्कुल कौवा सही। आकर परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो एग्जाम्पल दिया था कि माँ ने कहा, बेटा
बिल्ली से दूध की रक्षा करो, है ना। तो बिल्ली का मतलब क्या था? ऐसा कोई भी जानवर जिससे मुझे दूध की रक्षा करनी है। बिल्ली की जगह कौवा आ गया, तो कौवे से रक्षा करना कि नहीं? नहीं नहीं, मुझे तो माँ ने बिल्ली बताया था, कौवा नहीं बताया था। उपलक्षण न्याय से सदृश जाति वाले जो भी उस दूध को खराब करने वाले जानवर है, पशु है, उनसे दूध की रक्षा करो। इसी प्रकार पार्श्वनाथ भगवान की सदृश जाति वाले कितने हैं? तो 23 तीर्थंकर और है। तो वे सब मेरे कर्मों का नाश करने वाले हैं, उन सबका गंधोदक मेरे कर्मों का नाश करेगा। इस उपलक्षण न्याय को जो लोग समझ लेते हैं वो कहीं भी अटकते नहीं हैं, शब्दों में फंसते नहीं हैं। कैसा है गंधोदक? तो कह रहे हैं नेत्र द्वंद्व रुजो विनाशन करम, जो क्या करता है? दोनों आंखों की बीमारियों का नाश करता है। नेत्र द्वंद्व, दो आंखें। रुजो, रुग, रुग यानी रोग, और अनेक प्रकार के रोग, बहुवचन का प्रयोग है। नेत्र द्वंद्व रुजह विनाशन करम, जो नाना प्रकार की चक्षु संबंधी व्याधियों का नाश करता है। गंधोदक यदि आंखों को लगाओगे रोज, तो हमारी आंखों के जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएगी। गात्रम पवित्रीकरम, शरीर को पवित्र कर देता है। वातोत्पित्त कफारि दोष रहितम गात्रम च सूत्रम भवे। क्या कहते हैं? कि अपने शरीर के अंदर जो वात पित्त और कफ है उनका संतुलन कर देता है गंधोदक। किसी डॉक्टर के पास ऐसी दवाई है क्या? बताओ जरा, कि जो मेरे अंदर के वात पित्त और कफ का संतुलन बराबर कर दे। और उसकी दवाई है भी, तो वो दवाई तुमको लगेगी या नहीं लगेगी पता नहीं, किंतु गंधोदक सबसे बेस्ट मेडिसिन। वातोत्पित्त कपादि दोष रहितम गात्रम च सूत्रम भवे। हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। कामालाक्षय, कामला, कामला समझते हो? कामला यानी पीलिया, जॉइंडिस। कामालाक्षय, क्षय यानी टीबी, टीबी होता है ना बीमारी। कामालाक्षय, रोग ग्रहण क्षयंकारित। कामालाक्षय कुष्ठ रोग ग्रहम ग्राह्यम क्षयंकारित। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग यानी स्किन डिसीज। जो 18 प्रकार की स्किन डिसीज है, 18 प्रकार के कुष्ठ रोग है, उन सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश करने वाला जिनेंद्र भगवान का गंधोदक है। ग्राह्यम अग्राह्यम विशंकारित, जितनी भी साध्य असाध्य बीमारियां हैं उन सभी का इलाज करने वाला यह गंधोदक है। श्रीमत् पार्श्व जिनेन्द्र पाद युगल स्नानस्य गंधोदकम। इस प्रकार यह जो गंधोदक है, यह गंधोदक सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करता है। बात समझ में आई? ठीक है ना? यही मांगल्य है, यही गंधोदक में मंगलपना है, कि वो हमारे सभी प्रकार के बीमारियों को दूर करके स्वस्थ कर देता है। और पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख कौन सा है? तो निरोगी काया है। यदि शरीर स्वस्थ है तो जीवन मस्त है। यदि शरीर में व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, दर्द है, तो फिर सारा जीवन नरक बन जाता है। जीवन क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। इसलिए यदि कर्म निकाचित न हो, क्या? यदि कर्म निकाचित न हो तो बाकी सभी कर्मों का इलाज जिनेंद्र भगवान के द्वारा हो जाता है। केवल निकाचित ऐसे कर्म हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता, उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।
बंधुओं, हमारी आत्मा में संख्यात असंख्यात ऐसे कर्म बैठे हुए हैं जो निकाचित नहीं है। उनका इलाज नहीं करोगे तो उनके कर्मों का भी फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। जिन कर्मों का इलाज मैंने किया नहीं, कर सकता था किंतु किया नहीं, तो वे कर्म भी आपके लिए पूरा अपना अपना असर दिखाएंगे। इसलिए मैं मंगलम चत्तारी लघुत्तमा चत्तारी शरणम भवज्जामि, मैं चारों की शरण में जाता। जिनेन्द्र देव ही मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, हमारे साधु मंगल है, भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म मंगल है, इसलिए मैं उनकी शरण में जाता हूं। बात समझ में आ रही है? तो गंधोदक क्या हो गया? मंगल हो गया। अब वो गंधोदक कहाँ लगाना बताओ? इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को कि यहीं लगाओ वहीं लगाओ, बाकी जगह नहीं लगाना। गंधोदक कहाँ लगाना चाहिए? ऐसा कोई उल्लेख है क्या? अरे भाई, गंधोदक को अच्छे से लगाओ। तो गंधोदक को लगाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्तमांगों में ही लगाना चाहिए, पूरे शरीर में गंधोदक लगा सकते हैं, यथा जैसी जरूरत हो, जिस प्रकार की जरूरत हो हम गंधोदक का प्रयोग कर सकते हैं, किसी प्रकार की बाधा नहीं है। समझ रहे हो? गंधोदक को सिर पे लगाते हैं, फॉरहेड पे लगाते हैं, आईज पे लगाते हैं, गले में लगाते हैं, छाती पे लगाते हैं, परंपरा है, लगाते है ना। किंतु यदि कोई सर्वांग में बीमार है और वो घुटने दर्द करते हैं, घुटने में लगाता है, बैक पेन है तो बैक में लगाता है, कुष्ठ रोग है तो उस हिसाब से वो अपने पूरे शरीर में लगाता है, तो ऐसा करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। ऐसा करने में किसी प्रकार की बाधा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा प्रयोग कर सकते हो। गंधोदक निर्माल्य नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। गंधोदक कभी निर्माल्य नहीं होता है। गंधोदक को हम जैसा चाहे वैसा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे स्थापना की लौंग होती है, आशिका की लौंग होती है, विसर्जन के बाद आप उसको अपने तरीके से यूज कर सकते हो, वो भी निर्माल्य नहीं है, वो भी मंगल है। जो द्रव्य आपने समर्पित कर दिया भगवान के लिए, वो द्रव्य हम नहीं लेते, किंतु जब भगवान का अभिषेक हो जाता है, जो गंधोदक आता है, वह गंधोदक जो है वो निर्माल्य नहीं है। हमने गंधोदक पाने के लिए ही तो अभिषेक किया। वो गंधोदक हमारे पूरे शरीर पर हम लगा सके, इसलिए तो हमने भगवान का अभिषेक किया, वरना हमारे पास दूसरी क्या चीज है। आई बात समझ में? तो गंधोदक को सर्वांग में लगाने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। उत्तर पुराण में लिखा है कि राजा और रानी ने अष्टानिका में 8 उपवास किए, 8 दिन दोनों ने मिलकर के भगवान का अभिषेक किया और फिर गंधोदक से ही स्नान किया, क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थिति विशेष थी, एक परिस्थिति विशेष ऐसी थी कि उन्हें पुत्र नहीं था, और निमित्त ज्ञानी ने कहा कि यदि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति करना है तो तुम अष्टानिका पर्व का आचरण करो। और निमित्त ज्ञानी के कहे अनुसार उसने राजा ने रानी के साथ 8 दिन उपवास किया, 8 दिन दोनों ने मिलकर भगवान का अभिषेक किया, और अभिषेक के बाद निमित्त ज्ञानी के कहे अनुसार गंधोदक से स्नान भी किया। प्रमाण है उत्तर पुराण का, और उत्तर पुराण सर्वमान्य ग्रंथ है। इसलिए
गंधोदक के विषय में ये जो भ्रांत धारणाएं हैं, मिथ्या धारणाएं हैं कि इसको सिर्फ उत्तमांगों पर ही लगाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। कि अभी तो ये बता रहा था कि गंधोदक को सर्वांग में लगाया जा सकता है, इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए, आगम प्रमाण है, आगम प्रमाण है। आप यदि ये सोचो कि मुझे बीमारी नहीं भी है तो भी मैं अपने घुटनों को लगाती हूँ, कहीं घुटने दर्द ना हो, मेरा सब अच्छा रहे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे की बात यह है कि जैसे गंधोदक में से किसी द्रव्य को हमने अलग से कलेक्ट किया और यदि अपने बच्चों को पिलाया या हमने पिया तो वो भी हमारी बीमारियों को दूर करने वाला है, वो मंगल ही है। आप एक बात ध्यान रखो, वो मंगल है, मेरे लिए वो मंगल है, मेरे लिए वो शरण है, मैं उसका चाहूं जैसे उपयोग कर सकता हूं, अच्छे वे में, अच्छे वे में, अच्छे वे में मैं उसका मतलब अच्छे इंटेंशन को लेकर के हमें उसके प्रयोग करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आप आराम से प्रयोग करिए गंधोदक का, महिमा मंडित गंधोदक है वो। बात समझ में आ रही है? अब कई लोग एक कुतर्क देते हैं कि अरे हमारे शरीर में इतनी गंदगी है, यदि वो गंधोदक अंदर डालेंगे तो गंधोदक का अपमान हो जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा कुतर्क देते हैं कि वो गंधोदक पिएंगे आगे जाकर के वो बाथरूम बन जाएगी, मलमूत्र में परिणमन हो जाएगा। ऐसे कुतर्क है ये। क्या है ये? कुतर्क है। हमारा ऐसा भाव था क्या? गंधोदक यदि हमने प्राशन किया तो गंधोदक प्राशन के पीछे हमारे ऐसे भाव थे क्या? इंटेंशन ऐसा था क्या? तो इंटेंशन ऐसा नहीं था, ऐसा इंटेंशन था ही नहीं। अब इसी तर्क के आधार से आगे बढ़ो तो मैं आपको कहूं कि आपके शरीर से गंदा इस संसार में कोई शरीर नहीं है। आपका शरीर किसी गटर और सेप्टिक टैंक से कम नहीं है, इतना गंदा हमारा शरीर है। इतने गंदे शरीर को लेकर के आप मंदिर में कैसे जा सकते हो बताओ? और फिर बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है। अरे काय की शुद्धि है भाई? तुम्हारे शरीर की गंदगी इतनी भयानक है, इतनी भयानक है कि हमारे शरीर में सदैव मल मूत्र होता ही है और पूरा शरीर धातु धातुओं से भरा है। इतने गंदे शरीर के साथ आप मंदिर में कैसे जा सकते हो? मंदिर भी तो देवता है। तो हर कुतर्क का खंडन हो जाता है। जिनेंद्र भगवान के पक्ष को खंडित करने वाला संसार में कोई तर्क उत्पन्न हुआ ही नहीं। जिनेंद्र भगवान के मत को खंडित करने का जो प्रयास किया जाता है वह कुतर्क कहलाता है और उस कुतर्क का खंडन सहजता से हो जाता है। मैं आपको कहूं कि आपका मन सबसे गंदा है, क्या है या नहीं है बताओ? मानते हो ना कि हमारा मन शरीर से भी ज्यादा गंदा है, इतने विकार हमारे मन में भरे हैं। और फिर आप कहते हो मेरे मन में विराजो 24 भगवान। इतने गंदे मन में तुम 24 भगवान को कैसे विराजमान करोगे भाई? अभी तो तुमको गंधोदक से प्रॉब्लम हो रही थी कि गंधोदक को शरीर के अंदर कैसे पहुंचाऊं। मैं तो कह रहा हूं तुम तो 24 भगवान को बैठाने की इच्छा करते हो। आई बात समझ में? इसलिए उमा स्वामी आचार्य श्री का दिया हुआ सूत्र हमेशा याद रखना चाहिए, प्रमत्त योगात। कौन सा सूत्र है वो? प्रमत्त योगात। जब तक मेरा इंटेंशन गलत नहीं है तब तक मुझे पाप लगने वाला नहीं है। गंधोदक जब दूसरों के ऊपर डालते हैं, कभी कभी मुनिराज डालते हैं, कभी कभी पंडित डालते हैं, तो उसकी कुछ बूंदे नीचे गिर जाती होगी, किंतु गंधोदक को नीचे गिराने का इंटेंशन नहीं है। गंधोदक का अभिनय करने का भाव है ही नहीं, इसलिए गंधोदक के अभिनय का पाप लगने वाला नहीं है। जब तक अभिनय के भाव न हो तब तक अभिनय संबंधी पाप नहीं लगेगा। हमारा जैन धर्म बहुत सरल है, बहुत सरल है।
ये तो लोगों ने कठिन कर डाला। जो कॉम्प्लिकेटेड लोग थे उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस अपने धर्म में ला करके खड़े कर दिए, वरना धर्म बहुत सहज है, सरल है। जिन गंधोदकम, वो किसकी बात चल रही है? गंधोदक की बात चल रही है। और गंधोदक के विषय में क्या कहा गया है कि गंधोदक मंगल है और उसका उपयोग मुझे करना है ना? हाँ, तो इसमें किसी प्रकार की शंका हमें करना नहीं है। क्या क्या बात बताई? गंधोदक को पूरे शरीर में लगाया जा सकता है। गंधोदक को यदि आपका मन है तो उसको प्राशन भी किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और गंधोदक की महिमा अगम्य है। जितनी शब्दों में कही गई है उतनी ही गंधोदक की महिमा नहीं है। गंधोदक की महिमा अगम्य है। इसलिए गंधोदक का हमारे लिए पूरा पूरा यूज करना चाहिए, पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। तो साक्षात जिनेन्द्र का जो अभिषेक हुआ था सुमेरु पर्वत पर, वो भी गंधोदक मंगल था। और स्थापना जिनेन्द्र का जो हमने अभिषेक मंदिर में किया, उसका गंधोदक भी मंगल है। साक्षात जिनेन्द्र का जब अभिषेक हुआ था तो वहां एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। अभिषेक के बाद वो जब पानी बहा तो सारे देव उसमें तैर रहे थे, दे वेर स्विमिंग। इतना गंधोदक का बड़ा पाट था, गंधोदक का इतना बड़ा प्रवाह था कि देव भी उसमें जो है तैरने लग गए। ठीक है ना? इसलिए जो लोग इतना सा पानी लेकर जाते मंदिर में अभिषेक के लिए, इतना सा लेते, 678 कलशा प्रभु जी के सर ढुरे। क्या बोलते? इतना सा कलश ले जाएंगे और क्या बोलते? 678 कलशा, 1008 कलश ढोल रहा हूं मैं। वो इतना सा पानी क्यों लेते पता है? क्योंकि उनके दिल और दिमाग में ये भ्रम बैठा हुआ है कि ज्यादा पानी डालूंगा, कहीं दूसरी जगह चला गया, अविनय हो गया तो क्या होगा। ये भ्रम उनके दिमाग में बैठा है। इसलिए गोमटेश्वर बाहुबली का अभिषेक उनको सुहाता नहीं। जो लोग इतने इतने पानी से अभिषेक करते ना रोज, उनको गोमटेश्वर का अभिषेक सुहाएगा क्या? उनको सुहाएगा ही नहीं। तो बंधुओं, इस प्रकार की भ्रांत धारणाएं इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि हमें वैज्ञानिक सूत्र पता ही नहीं है। ये वैज्ञानिक सूत्र है, प्रमत्त योगा। हमारे आचार्य वैज्ञानिक थे, उनके सूत्र भी वैज्ञानिक थे। बिल्कुल साइंटिफिक धर्म है हमारा। और कितना सरल कर दिया कि जब तक आपका इंटेंशन गलत नहीं है तब तक पाप तुम्हें छू ही नहीं सकता है। और धर्म से संबंधित कोई भी पाप तुम्हें टच नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका इंटेंशन गलत नहीं था। तो इस प्रकार द्रव्य मंगल में आज गंधोदक कितना मंगल है, कितना महिमाशाली है, इस बात को हमने समझा। आगे की बात आगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। जय बोले आचार्य श्री अमर कीर्ति जी महाराज की।